ठीक है। तो रॉबर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क बेस्ड on the new ideas of packet switching invented by Paul Barron at रैंड। रैंड मतलब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म मैं बता दूंगा। रैंड मतलब वहां पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च कंपनी का नाम है जहां पे ये लोग रिसर्च करते थे। मतलब देखो, जितने भी इन्वेंशंस, जितनी भी रिसर्च हुई हैं कंप्यूटर फील्ड में, बेटा वो किसी एक एक लैब में, एक रिसर्च सेंटर पे इनकी खोज हुई। जैसे कोई भी लैंग्वेज बनी, जैसे सी लैंग्वेज मैंने पिछले साल पढ़ाया था, तो बता सकते हो, देखे किसको याद है सी लैंग्वेज जब को किसने इन्वेंशन किया था और किस लैब में किया था, कौन बताएगा? देखे कौन सबसे पहले बताता है हाँ छाया, किसने, कौन सी लेबोरेटरीज में छाया? नहीं नहीं, अच्छा इन्वेंटर कौन थे वो बताओ, फिर से बोलना। डेनिस रिचर्ड, हाँ नाम तो इन्वेंशन का सही है। अच्छा किस लैब में हुआ था वो, दूसरे कोई दूसरा बताए, मुकद्दस, सौरभ, तुषार, वंश। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? अच्छा छाया तुम्हें हाँ मुकद्दस, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ तो ये, अरे पता नहीं लग रहा, आज दिक्कत हो रही है। अच्छा पानी भी बरस रहा है ना बहुत, तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही है नेटवर्क में। चलो अच्छा ये बताओ, मैंने क्वेश्चन, हाँ मैंने ये बोला था ये लैब, जैसे जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, तो मैंने पूछा था जैसे एक सी लैंग्वेज है, तो इस पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, तो छाया ने उसका आंसर दिया है कि डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज की खोज की थी। कौन सी लैब में हुई थी खोज, ये बता सकता है कोई? देखिए किसको पता है, याद है? हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ, AT&T बेल लेबोरेटरीज, हाँ 97, वेरी गुड। ठीक, तो ऐसे ही, वेरी गुड शाबाश। सौरभ आप भी पूरा बोल रहे थे, सही से नहीं बता रहे थे तुम, थोड़ा सा गड़बड़ था। बेल बोल रहे थे डायरेक्ट, AT&T लैब बोलना है, बेल लैब बोलना है पूरा, ठीक। ओके, तो स्विचिंग, तो ये इन्वेंशंस ऐसे किए जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो स्विचिंग, इन्होंने, रॉबर्ट ने एक न्यू आइडिया दिया पैकेट स्विचिंग का, इन्वेंटेड बाय पाउल बैरन एट रैंड। तो रैंड यहाँ पे वो रिसर्च है जहाँ पे लैब, इस रिसर्च में, मतलब वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इसका रिसर्च किया गया पैकेट स्विचिंग का। आई बात समझ में? एंड फ्यू इयर्स लेटर, देखिए पैकेट स्विचिंग का मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था, जो डेटा था उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके उसको स्विच किया गया थ्रू द राउटर के द्वारा। मतलब रूट उसके डिफाइन किया गया, स्विच कर दिया गया, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर उसको स्विच कर दिया गया, पैकेट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है पैकेट्स में डिवाइड करना, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके उसको नेटवर्क लाइन पर सेंड करना। आई बात समझ में? क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ यूडीपी तो हाँ ये सब हो जाएगा, यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है, ये सब प्रोटोकॉल्स में आ जाते हैं। बट पैकेट स्विचिंग मींस द डेटा शुड बी डिवाइडेड इनटू पैकेट्स एंड सेंड ओवर द नेटवर्क लाइन बाई थ्रू पैकेट्स, थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू भेजा। तो वो उसको पैकेट स्विचिंग का उन्होंने केस है, उन्होंने कहा अगर डेटा को हम छोटे छोटे पैकेट्स में बांट दें और उसके बाद इसको सेंड कर दें। आई बात समझ में? क्लियर मुकद्दस? क्लियर बेटा, ठीक है। इसके बाद एंड फ्यू इयर्स लेटर बाय डोनाल्ड डेविस एट द U2K नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी।
और कुछ सालों बाद डोनाल्ड डेविस ने एट द यूके नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में इसको बहुत दिनों मतलब कुछ सालों बाद उसको सर्च किया, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में इसको चेक किया। अ स्पेशल कंप्यूटर कॉल्ड एन इंटरफेस मैनेजर मैसेज प्रोसेसर was developed to realize the design, and the ARPANET went live in early October 1969। तो हाँ ठीक है हाँ फिर वही होगा। हम कह रहे हैं वो ना अभी वो ये फुल फॉर्म मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास पे बता दूंगा। हाँ वही मैंने कहा भी ना तुमसे, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही नाम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब जो भी लैंग्वेज या जो भी चीज इन्वेंशन होती थी, जो जब नेटवर्क का इन्वेंशन हुआ, इंटरनेट की खोज हुई, तो वो इंस्टीट्यूट या रिसर्च इंस्टीट्यूटों पे ही तो रिसर्च की जाती थी, वहीं पे होता था। ले देखो यहाँ पे आगे देखो लिखा हुआ U2 के नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, यहाँ पे भी सर्च हुआ। स्पेशल कंप्यूटर कॉल्ड ऑन ARPANET, एक नहीं कंप्यूटर कॉल्ड एन इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, एक कंप्यूटर इन्वेंशन किया गया जो इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर वाज डेवलप्ड टू रियलाइज द डिजाइन, एंड द ARPANET वेंट लिव इन अर्ली अक्टूबर 1969 में, अक्टूबर में ARPANET हमारा वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये एक तरीके का कंप्यूटर इन्होंने बनाया था जिसमें मैसेज, मतलब मैसेज को इन्होंने जब इंटरनेट की खोज हुई तो इन्होंने देखा ना कि कैसे हम पैकेट को डिलीवर करेंगे वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो इसके लिए इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। मैसेज हम कैसे डिलीवर करें, कैसे पैकेट हमारा डेटा, तो अरे जैसे जैसे समझ लो कार बनती है, तो जब कार बनती है तो कार कई प्रोसेस से फेजेस से गुजारी जाती है ना, उसको चेकिंग नहीं करते हैं, टेस्टिंग करना, चेकिंग करना, तो उसी तरीके से इन्होंने भी एक इस टाइप का कंप्यूटर बनाया और उस पर चेक किया कि हमने जो पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ये कहाँ तक सार्थक है, कहाँ तक हमारा रन करेगा। आई बात समझ में क्लियर? तो ARPANET design and the ARPANET went live in early October 1969। The first communication were between Leonard Kellogg Research Center at the University of California at Los Angeles and Douglas Engelbart Center at the Stanford Research Institute। तो पहला द फर्स्ट कम्युनिकेशंस वर बिटवीन, तो पहला एक कम्युनिकेशन इन्होंने इस्टेब्लिश किया किसके किसके भी, एक तो लियोनार्ड थे, लियोनार्ड क्लेनरॉक रिसर्च सेंटर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में लॉस एंजल्स में थी, और एक डगलस एंगलबर्ट सेंटर एट द स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों के बीच आपस में पहले कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हुआ, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया इन्होंने और वहीं पे देखा। आई बात समझ में? द फर्स्ट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द ARPANET वाज द नेटवर्क कंट्रोल प्रोग्राम। और पहला जो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज किया इन्होंने ARPANET में वो यूज किया था NCP, मतलब नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? ARPANET का होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक, क्लियर? पूछते रहना, जो लाइन ना आएगा बताना, तुरंत बोलना मुकद्दस, तुरंत उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उन्होंने इस प्रोटोकॉल का यूज किया, अंडरलाइन करते चलना ये सब चीज। इन 1983, फिर 1983 में it was replaced with the TCP/IP protocol invented W.I. Robert Khan, Winton Cerf and others। तो 1983 में ये ARPANET जो था नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल था, NCP प्रोटोकॉल, ये चेंज होकर TCP/IP हो गया। TCP/IP तो मैंने बताया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है ना ये? हाँ, इसका इन्वेंशन किसने किया था TCP/IP का, ये जरूर आप यहाँ पे देख लीजिए।
अंडरलाइन कर लीजिए, इन्वेंटेड बाय W.Y. रॉबर्ट खान, कॉमा विंटन सर्फ एंड अदर्स। ये लाइन करिए अंडरलाइन। पूछ सकता है कि TCP/IP प्रोटोकॉल की खोज किसने की। ये सब वाइवा के क्वेश्चंस बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। बुक की रीडिंग जो भी बच्चा अच्छे से, हाँ बिल्कुल, अब तो बेटा इसी पे काम ही होता है पूरा। आता है TCP/IP। मोबाइल में ये अलग तरीके से होता है, लिखा देखा है आपने, इसके अंदर सेटिंग्स में जाके देख रहे हैं, पर इसमें कोई सेटिंग मत कर देना। नेटवर्क मोबाइल के सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में जाके चेक कर सकते हो, केवल चेक करना, कोई भी सेटिंग्स मत कर देना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है। अरे मोबाइल के सेटिंग्स में जाके आप नेट सिम सिम और नेटवर्क, सिम एवं मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाओगे, उस ऑप्शन में जाके अंदर सेटिंग सारी ये लिखी रहती है। एक तो वो भी दिया रहता है आपका, VPN नेटवर्क दिया रहता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क के बारे में वहाँ पे नेटवर्क की बहुत सारी चीज़ें दी रहती हैं। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इसमें आगे बहुत कुछ दिया रहता है, कभी स्कूल में होंगे तो दिखाएंगे, बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, वो भी होता है, एक्सेस पॉइंट नेटवर्क होता है, एक्सेस पॉइंट। ठीक है, आज सिंक्रोनस ऐसे करके ऐसे हैं। क्या कह रहे हो वंश, क्या कह रहे हैं आप? एपीएन गेम के लिए कहाँ सेट करते हैं? एपीएन तो मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से तो जो नेटवर्क हमें यूज करना है या सिम लगा रहे हैं अगर जियो की, तो उसके उसको कनेक्टिविटी करते हैं, जैसे जियो नेट। एपीएन में आपने देखा होगा ऐड कराते हैं, जियो नेट लिखा रहता है, कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हैं। चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे बाद में, बिकॉज दिस कम्स अंडर द मोबाइल टेक्नोलॉजी। यूज होता है, पर इसका मतलब थोड़ा अलग होता है। गेम के लिए तो मैंने कम सुना है, गेम के लिए नहीं सुना है कि एपीएन का यूज गेम के लिए करते हैं। देख लेंगे फिर भी। एक बार गेम के लिए सेट किया था तुमने? अच्छा अच्छा, नहीं थोड़ा उनसे और अच्छे से पूछना भैया से, कि केवल गेम के लिए होता है कि कुछ और के लिए भी होता है, ये पूछना उनसे, क्लियर करना तो। बाकी हम बताएंगे फिर, वैसे मैं चेक कर लूंगा, मैंने गेम के लिए तो अभी तक नहीं देखा था इसको, हो सकता है होता हो, पर देख लेंगे इसको, पहले क्लियर करेंगे तब बताएंगे इसके बारे में, अभी बोलना ठीक नहीं है। ठीक, क्लियर, ओके। अब कहाँ पे थे? विच क्विकली बिकेम द मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल इन द वर्ल्ड। और फिर ये आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्क प्रोटोकॉल है हमारा। ठीक है, कौन सा? TCP/IP। इन 1990 द अर्पा हाँ, प्रोटोकॉल बेटा सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करते हैं कि, किसी भी डेटा को डिलीवर करने के लिए, कनेक्शन कनेक्टिविटी करने के लिए, मोर देन वन कंप्यूटर शुड बी कनेक्टेड ओवर देयर। द प्रोटोकॉल इज अ मेजर, प्रोटोकॉल का जो मेजर रोल होता है टू प्रोवाइड, टू एक्सेस वेबसाइट्स, टू कम्युनिकेशन बिटवीन द टू कंप्यूटर्स, ये सब होता है प्रोटोकॉल के काम। एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो फॉलो किया जाता है किसी भी दो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए, चाहे वो इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन हो, डेटा ट्रांसफ़र हो, कुछ भी है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। एक मीडियम है, मीडिएटर, जैसे जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मीडिएटर ऑफ यूजर एंड हार्डवेयर, है कि नहीं है? हेलो, है कि नहीं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक मीडियम है, कम्युनिकेट बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, या यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर एक हार्डवेयर मशीन है, ठीक है, उसको और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है, पढ़ाया है ना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, हाँ, तो बेटा ये है, क्लियर। तो इसी तरीके से प्रोटोकॉल क्या होता है, ये एक तरीके का सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन, कोई भी डेटा डिलीवर कैसे होगा, मैसेज पासिंग होना, डिलीवर होना, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होना, तो ये सब के बीच में जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है थ्रू नेटवर्क होता है।
थ्रू प्रोटोकॉल होता है, यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर इन इन अभी क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 1990 में द अर्पा नेट वाज रिटायर्ड एंड ट्रांसफर्ड टू द एस एनएसएफ नेट। देखिए 1990 में अर्पा नेट फिर रिटायर्ड हो गया, इसकी जगह ट्रांसफर, इसकी जगह रिप्लेस होके एनएसएफ नेट आया। द एनएसएफ नेट was soon connected to the CSNet, which linked universities around North America, and then to the EU net। देखिए कहने का इनका मतलब है जो ARPA नेट था वो केवल डिफेंस के लिए यूज हो रहा था, डिफेंस के लिए इसको यूज किया गया कनेक्टिविटी के लिए। बाद में भाई जब इन्वेंशन का किसी चीज का बढ़ा तो आगे भी तो खोजोगे कि भैया बोलो बोला कि डिफेंस में ही यूज करोगे। हम नेटवर्क चाहते हैं कि एजुकेशनल फील्ड में भी यूज हो, एंटरटेनमेंट में भी यूज हो, और जगह भी यूज हो। तो इन्होंने फिर एनएसएफ नेट मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया, वहाँ पे भी फिर ये कनेक्टेड हुआ। फिर वो जब वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हुआ तो वहाँ पे चेंज होके एनएसएफ नेट हो गया। फिर ये आगे कन्वर्ट हो गई सीएस नेट हो गया, जिससे यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटी जो नॉर्थ अमेरिका में उनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया एक साथ। क्लियर। एंड द ईयू नेट विच कनेक्टेड रिसर्च फैसिलिटीज इन यूरोप। फिर जो भी रिसर्च फैसिलिटीज यूरोप में थी उनको ईयू नेट से कन्वर्ट किया। मतलब नाम देखो रख रहे थे, यूरोप में अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट को फैसिलिटीज को कनेक्ट करना था तो नाम रख दिया था ई से यूरोप नेट। यू नेट मतलब यूरोप नेट, यू नेट। थैंक्स इन पार्ट ऑफ द टू द एनएसएफ enlightened management and fueled by। क्या हो गया, हंसी क्यों आ रही भाई, क्या हो गया, कुछ गलत पढ़ा क्या मैंने मुकद्दस? तो हंसी क्यों आ रही है आपको? बताओ ना कोई कोई। ये आपका नेशनल साइंस साइंटिफिक करके है, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क करके होगा, बता देंगे, ऐसे ही है सीएस नेट का। हाँ साइंस फेडरेशन मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इसको यूज किया गया था। फुल फॉर्म बता देंगे नेक्स्ट टाइम पे, सबके फुल फॉर्म। सी एस भी उसी से रिलेटेड है। तो मैं एक काम करना, इन सारे जो जो अभी मैंने नहीं बताए IPTO से लेके वो सब एक साथ लिख के व्हाट्सअप कर देना जरा, फिर हम तुमको बता देंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो लिख के रख लेंगे ठीक। या तुमको तुमको फिर व्हाट्सअप कर दूंगा, मैं बता दूंगा ठीक। नहीं तो बता देना मुझे, तुम व्हाट्सअप कर देना मुकद्दर, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें। पर है वो उसी से रिलेटेड, नेशनल साइंस फेडरेशन फाउंड, वही निकलेगा। इतना याद है पूरा, एकदम एफ से नहीं समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है। फ्यूल टू द पॉपुलैरिटी of the web, the use of the internet exploded after 1990। इसके बाद 1990 के बाद एकदम सब लोग एकदम रिवोल्यूशन एक्सप्लोडेड, बहुत क्रांति सी आ गई इंटरनेट में, कॉजिंग द यूएस गवर्नमेंट टू ट्रांसफर मैनेजमेंट टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग इन 19 फिर 1995 में 1995 में अपनी से खुद सारी ऑर्गेनाइजेशन खुद का अपना नेटवर्क बनाने लगी, इंडिपेंडेंट हो गई। जैसे नहीं अपने अपने जो नेटवर्क होते हैं जिसको आप पढ़ते हो इंटरनेट, और एक होता है ना एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट, सुना है ना वर्ड एक्स्ट्रानेट इंट्रानेट, बताया है मैंने बहुत अच्छे से मुकद्दस। हाँ तो फिर जानते हो वो यहाँ पर इस लाइन का वही मतलब है, यूएस गवर्नमेंट टू ट्रांसफर मैनेजमेंट टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग इन 1995। 1995 के बाद सभी ऑर्गेनाइजेशन कुछ अपना एक्स्ट्रानेट हो गई, कुछ इंट्रानेट हो गई, कहने का है ठीक। ये तो पूरी हिस्ट्री थी, समझ में आई? कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट आता है मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट क्या है? फॉलोइंग आर द मेन आइटम्स दैट आर एसेंशियल इन एन इंटरनेट कनेक्शन।
ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, मॉडेम, टेलीफोन लाइन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर। तो मेन आइटम्स दैट आर एसेंशियल इन एन इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं हमारे कौन कौन से, एक तो मेन कंपोनेंट इंटरनेट के लिए एक तो कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, फिर मॉडेम भी होना चाहिए, टेलीफोन लाइन भी होना चाहिए, टेलीफोन लाइन जिससे कनेक्टिविटी होगी, इंटरनेट आईएसपी सर्वर होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा, और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। ठीक, एक सॉफ्टवेयर होंगे भैया, हमारे पास ब्राउजर इंस्टॉल होगा तभी तो हम यूज़ कर पाएंगे, है कि नहीं। हेलो, अब देखो बेटा इसमें दिया हुआ है देखो कंप्यूटर क्या करें, कंप्यूटर में लिखा है एन IBM कंपैटिबल मैकिन्टॉश और यूनिक्स कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर एन इंटरनेट कनेक्ट। एक इन्होंने IBM यूनिक्स कंप्यूटर मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ बिल्कुल वही है, बता रहे हैं इन्होंने यूज का प्रोग्राम्स में भी रिक्वायर स्पेशल प्रोग्राम टू यूज द इंटरनेट, दीज प्रोग्राम्स आर गिवन फ्री ऑफ चार्ज और बाय मोस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो प्रोग्राम जो की कनेक्टिविटी के लिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज किए जाएंगे, उन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। मॉडेम सर्व्स एज ए मीडियम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरनेट। एक मॉडेम लगाया जाता है, मॉडेम तो आपने देखा ही होगा, एक बॉक्स टाइप का लगा रहता है, वो मॉडेम होता है जो एक्सचेंज करेगा इन्फॉर्मेशन को बिटवीन द कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में। और एक टेलीफोन लाइन, ऑल इंटरनेट इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स ओवर द टेलीफोन लाइन। एक टेलीफोन लाइन स्विच बोर्ड में देखा होगा लगा रहता है, वहां से पूरा ट्रैवल होके कनेक्टिविटी मिलेगी। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं, अब उसी को एक एक, हाँ कंप्यूटर सिस्टम, अब एक एक चीज़ को वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या होता है, सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, देख लेते हैं। तो वहीं बुक में वैसे अच्छा दिया हुआ है ये, अगर बुक आप पढ़ लें। हाँ, अच्छा आप लोगों को चैप्टर क्लियर है ना, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। हेलो, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ रहा है टेस्ट में, क्लियर है। तैयार कर लेना अच्छे से। हाँ बोलो। हाँ बोलो मुकद्दस। हेलो, हाँ बोलो मुकद्दस। सेफ ड्राइविंग मोड कहाँ लिखा है, पेज नंबर बताना। हेलो, कहाँ पे बेटा, आवाज आवाज तुम्हारी कट गई, सुनाई नहीं दिया कुछ, फिर से बोलो। किसमें स्लाइड, मोबाइल में बता रही हो, हम बुक में देख रहे हैं। कहाँ, कहाँ सेफ ड्राइविंग आ रहा है बताओ, हमें तो नहीं दिख रहा। कौन सा आ रहा है स्लाइड, कौन सी, इसी में देखना है, जूम ऐप में। कहाँ आ रहा है भाई स्लाइड, कहाँ बता रही बेटा, मैं समझ ही नहीं आ रहा। अब बेटा ये, अच्छा ऐसा है बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी, मोर में कह रही हो, मोर में कह रही हो, तो वो जो मोर, बाद में बताना, अभी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा है ना, रिकॉर्डिंग भी चल रही है बीच में, फिर रिकॉर्डिंग रुक जाएगी जो चल रही। ठीक है, ओके। चलिए, तो कंप्यूटर सिस्टम इट इज़ अ मोस्ट इंटीग्रल
कंपोनेंट इन एन इंटरनेट एक्सेस, ये मोस्ट इंटीग्रल कंपोनेंट इंटरनेट का है, इंटीग्रल कंपोनेंट होता है इन एन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। चूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम विथ लार्ज कैपेसिटी, हार्ड डिस्क एंड मेमोरी is a must. Computer must also have a CD drive, speakers, etc. Operating system selection is another very important aspect of a computer system. A graphical user interface like Windows 95 or its higher versions of Windows should be there in a computer system. ठीक, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी है एक सेलेक्ट करना एस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक जैसे विंडोज 95 और इट्स हायर वर्जन्स ऑफ विंडोज शुड बी देयर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स?